अभिषेक जी, सरकार प्लेन खरीदने जा रही है जो प्रधानमंत्री से भी महंगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार इस प्लेन को खरीदने के पीछे जो तर्क दे रही है वो गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। यदि जरूरत है तो आपके तर्क भी उतने पुख्ता होने चाहिए, और जरूरत है तब उसे अवश्य खरीदा जाना चाहिए, या राज्य हित में भी है। लेकिन जो वो बता रहे हैं कि हम इसका कॉमर्शियल यूज भी करेंगे, तो ये तो फिजूल खर्ची के दायरे में आएगा। कॉमर्शियल यूज आप क्यों करेंगे इसका? इसके लिए इतनी एयरलाइंस क्यों हैं? इंडियन एयरलाइंस क्यों है? एयर इंडिया क्यों है? अब इंडियन एयरलाइंस तो नहीं है। तो इसलिए ये तर्क जो हैं वो कमजोर हैं, और फिर इन तर्कों के साथ यदि आप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वो भरोसा या जो आरोप लगता है वो पुख्ता होता है कि सरकारें फिजूल खर्ची को बढ़ावा देती हैं और उसमें यकीन भी रखती हैं। लेकिन जब इस तरीके की खरीदारी के टेंडर और ये सब खबरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि जनता के बारे में बाद में सोचा जाता है, अपने बारे में पहले सोचा जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सुविधाओं वाला प्लेन ये इसी श्रेणी में आएगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। इस मुद्दे पर जो अशोक गहलोत जी का रिएक्शन है, उस रिएक्शन की तो सराहना होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो प्रतिपक्ष से आते हैं तो उनकी ये जरूरत भी है और उनकी मजबूरी भी है इस तरीके का रिएक्शन देना। लेकिन इस पर्टिकुलर इस मुद्दे पे उनका रिएक्शन जो आया है वो वही आया है जो कोई भी एक आम आदमी का रिएक्शन होगा कि भाई आखिर इसकी जरूरत क्या है इतने बड़े प्लेन को खरीदने की। अभिषेक जी, एक ये भी है कि मुख्यमंत्री की जनसभाएं जहां भी होती है या जब भी उनका पब्लिक एड्रेस होता है तो वो खजाना खाली होने की बात अक्सर कहती हैं। तो ऐसे में वो खुद के लिए इतना महंगा प्लेन खरीद रहे, तो क्या उनकी जो व्यक्तिगत एक तरह से क्रेडिबिलिटी पब्लिक के बीच क्या प्रभावित नहीं होगी इससे? देखिए, अब इसके बारे में तो उन्हें स्वयं सोचना चाहिए, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी राजनेता के द्वारा यदि इस तरीके का फिजूल खर्ची का यदि ऐसा संकेत आता है, क्योंकि अभी टेंडर हुआ है, प्रस्ताव है, यदि ऐसा संकेत आता है तो जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जाता।